हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक बड़ा मज़ेदार रहने वाला है। पूरी रीडिंग मज़ेदार रहने वाली है, तो लास्ट तक रहें। और ये टॉपिक रहने वाला है, आपके पड़ोसियों के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है। ये काली दाल की खिचड़ी है या ग्रीन ग्रीन कुछ है, सारा कुछ खंगाल लेंगे आज की रीडिंग में, टैरो कार्ड की रीडिंग में। इनके दिमाग के अंदर जाकर देखेंगे आखिर ये कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, सभी के लिए समान है, यानी कि स्त्री पुरुष जो भी आप देख रहे हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए समान रीडिंग है। तो देखते हैं आखिर दाल में कुछ काला है या हरा है या कुछ तो काला है, सारा कुछ खुलासा होगा। तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी फ्री नहीं है, एक फ़ीस होती है निश्चित, जो आपकी एनर्जी की होती है वो आपको पे करनी होती है और आपकी रीडिंग हो जाती है। बहुत ही साधारण और सरल तरीका है आपकी रीडिंग बुक होने का। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। जैसे मैंने बोला, कार्ड शफल कर लिए, जल्दी जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपनी एनर्जी को सेंड करो, जिससे कि अगली रीडिंग आपके लिए हो सके। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपकी, तो आप कैसे हो गए हैं, आपके जीवन में कितनी ही चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आप सोचने पे मजबूर हो गए हैं, जिनके विषय में आप सोचना चाहते हैं और एक निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हैं। तो अभी आप बिल्कुल भी मैं ये कहूँगी दिमाग को शांत नहीं रख पा रहे हैं, अंदर से शांति महसूस कर रहे हैं, अपना सारा रूटीनी काम कर रहे हैं, अपना काम पर भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो एक होता है ना कि क्लियर हो जाना माइंड में कि हाँ ये चीज़ मुझे प्राप्त हो रही है, या ये काम मेरा बन गया है, या आगे ये काम बन भी जाएगा। अब आप क्या है, आपके साथ क्या है, दुविधा में आप फंसे हुए हैं कि अब पता नहीं ये मेरा काम होगा या नहीं, या आगे चल के होगा क्या, इसका नतीजा क्या होगा। किसी भी मुद्दे पे आपका अपना मुद्दा हो सकता है, आपका पर्सनल, पर कोई मुद्दा है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में हैं, सोच रहे हैं, उन चीज़ों से निकलना चाहते हैं, आर पार की स्थिति चाहते हैं कि आर हो जाए या पार हो जाए। वो चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे वो काम हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, वो कोई भी परिस्थिति आपकी हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सा मन ना शांत आप कर लेते हैं, ज़्यादा सोच सोच के कहीं अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जल्द ही आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। यहाँ बात हो रही है आपके पड़ोसियों, अगर ये एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है तो निश्चित तौर पे ये रीडिंग आपकी है। बाकी आप सुन सकते हैं, बहुत सारी गाइडेंस और बहुत सारी चीज़ें आपसे कनेक्ट होती हैं। तो अब क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी आती है, आप समझ ही सकते हैं। अब किसकी कितनी तो पूरी नहीं हो सकता है, कुछ पार्ट आपके लिए हो, उसमें आपके लिए कोई संदेश छिपा हो। तो इसीलिए कहती हूँ लास्ट तक वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखो, पड़ोसी आपके हमेशा से आपके विषय में बहुत सारी चीज़ें सोचते रहे, कुछ अच्छे भी लोग रहे आपके जीवन में जिन्होंने सहयोग साथ दिया, लेकिन बिना मतलब बिना स्वार्थ के तो कोई ही आपके साथ यहाँ खड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ स्वार्थ उनको लगता है, अगर आप उनके काम आ रहे हैं तो वो आपके लिए भी खड़े हैं। ऐसी ज़्यादा सिचुएशन परिस्थिति दिख रही है। कोई ऐसा व्यक्ति पर्सन या पर्सनी मुझे नहीं नज़र आता जो बिना स्वार्थ के आपके पड़ोस से खड़ा हो कि हाँ चलो भाई इसको ज़रूरत है, या आके पूछ लिया हो कि हाँ तुम्हें कोई ज़रूरत तो नहीं है। ऐसी परिस्थितियाँ मुझे नहीं दिख रही हैं। बनावटी खोर, मैं ये कहूँगी बिल्कुल नाटकखोर लोग आपके आसपास कनेक्ट हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो आपके लिए हमेशा काली दाल की खिचड़ी बनाते हैं, जिसमें दाल में काला ही काला होता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि आपके जीवन में परेशानियां आकर खड़ी हों, आप परेशान हो, और उनको कोई लेना देना नहीं है। आपकी ज़िंदगी में मुसीबत चल रही है, परेशानी चल रही है, आप कितना परेशान हैं, आप भूखे हैं, आप प्यासे हैं, आप क्या कारण है, क्यों घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, या क्यों इतनी देर आप घर से बाहर रहते हैं, पर नज़र पूरा रखना है और आपके विषय में चर्चा भी उल्टी सीधी करनी है। तो आपको कुछ लोग गिराने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग बहुत झगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं, तेरी मेरी करते हैं, इसकी इससे कह दिया, उसकी इससे कह दिया। ऐसे भी पड़ोसी हैं, कुछ आपको मतलब नहीं है, उनसे लेना देना नहीं, आप बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं ऐसे लोगों से, फिर भी आपकी लाइफ में ज़बरदस्ती घुस के देखना, झांकना, जानना आपके विषय में बहुत कोशिश करते हैं।
अब आपका क्या नेचर है, आप बहुत अलग थलग पड़ चुके हैं, आपके अपने जीवन की इतनी समस्याएं, इतनी घटनाएं हैं कि आप उनमें से निकलना चाहते हैं, उन चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं। बाकी समाज से आप ठीक है, समाज को भी मानते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा अपने ऊपर किसी को हावी नहीं करते हैं, वो चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई रिश्ता हो। आपको पसंद नहीं है कि आपके ऊपर कोई शासन करे, अपनी इच्छाएं थोपे या आप किसी के अनुसार चलें। आपको अगर किसी के अनुसार चलना भी होता है ना, तो वो आपकी मर्जी होती है, तब आप चलते हैं। आपको ज़बरदस्ती प्रेशर से कोई दुनिया में कोई इंसान काबू में नहीं कर सकता। हालांकि यहाँ पर कोशिश बहुत की गई है, वो चाहे रिश्ते हों, चाहे आपके पड़ोसी हों, लोगों ने बहुत आपको सीधा समझा, सच्चा समझा है और सोचते हैं कि आप तो उल्लू बन जाएंगे, मूर्ख बन जाएंगे, आपको जैसे चाहेंगे ये लोग नचा लेंगे। पर सीधा और सच्चा होने का मतलब ये होता है कि हम दूसरे का बुरा नहीं कर रहे हैं, किसी के विषय में बुरा नहीं सोच रहे हैं। अगर आप पड़ेगी तो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सीधे का मतलब मूर्खता तो नहीं है कि हम मूर्ख हैं, हम समझ नहीं रहे हैं। बाला हिसाब है आपका हमसे, मतलब आप ऐसे स्वभाव से हैं कि आप थोड़ा सा चालाकियाँ नहीं चलते हैं, लोगों का बुरा नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात है कि आप ये नहीं चाहते आपके पीछे किसी का बुरा हो जाए, क्योंकि आप कर्मा में बहुत बिलीव रखते हैं। तो आपके पड़ोसी ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप कर्मा 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 करते हैं, धर्म धर्म करते हैं, डिवाइन यूनिवर्स और ये वो आपका लगा रहता है। तो इन लोगों को ये लगता है कि आप बहुत पूजा पाठ वाले इंसान और दिमाग आपका बहुत संतुलित है, आप खुश रहते हैं, आपके पास तो कोई पावर है, कोई डिवाइनली पावर हो सकती है, कुछ ऐसा है जिससे कि आप बड़े सुखी हैं, आपके जीवन में बहुत सुख हैं। आपकी खुशियाँ देख के एक तरीके से जलन भी महसूस करते हैं और कोशिश इनकी ये रहती है कि आपकी खुशियों में कोई ग्रहण लग जाए तो कुछ ना कुछ उचका के ऐसे जल देंगे आपको कि आपके मन में दुविधा आ जाए, आपके मन में परेशानी खड़ी हो जाए, आप बेचैन हो जाएं, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप भी अब पक्के हो चुके हैं कि आप इनकी खिचड़ी पकने ही नहीं देना है, आपको इनकी गैस जलने ही नहीं देना है, आपको अपने बारे में कोई सुराग देना ही नहीं है जो ये आग लगा सके और खिचड़ी पका सके। तो ये आपने कमाल की अपनी एनर्जी को रखा है, सुपर। यहाँ पे मैं तारीफ़ करूँगी आपकी। आपको किसी को घुसाना नहीं है लाइफ में, आप ऐसे हो गए हैं कि बस बहुत है, चलो चलो बाहर, नो एंट्री बोर्ड, मेरी लाइफ में मत आओ, टाटा बाय बाय, जो मेरे अनुरूप नहीं है बिल्कुल हट जाए मुझसे दूर। ऐसी सी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। देखो अभी तक आपने सबसे अच्छा व्यवहार किया, सहयोग की भावना रखी, सोचा कि भाई पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। लेकिन हुआ क्या है, लोगों ने आपने सहयोग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन कुछ लोग आपको ऐसा समझने लगे कि आप तो मूर्ख ही हैं, आप तो बड़े सीधे हैं, आज के ज़माने में कौन ऐसे किसी के लिए करता है, कौन इतना प्यार देता है, कौन। तो वो एक अलग ही रंग की खिचड़ी पकाने लग गए आपके लिए और अलग ही सोच उनके विचार चलने लगे। तो वहीं आपको पड़ोस में कोई बहुत ज़्यादा पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंजल ऑफ लव है, या आपके कार्यस्थल के पड़ोसी हो सकते हैं, या आपके घर परिवार के पास के रिश्तेदार के कोई पड़ोसी हो सकते हैं जो आपको बड़ा ही लव वाली फीलिंग से देखते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ा इनके मन में आपके लिए लविंग डविंग वाली फीलिंग्स हैं। अब देखो ये तो सच्चाई उजागर आपको पर्सनल रीडिंग से ही होगी। अगर आपको पता है कि ये कौन लविंग डविंग एनर्जी में जा रहे हैं, कौन इशारों ही इशारों में क्या है बातें हो गई, कुछ ऐसे सॉन्ग है ना, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा, वो सॉन्ग चल रहा है दिमाग में, मुझसे नहीं निकल रहा है। ये इशारों में इन्होंने आपको समझाने की कोशिश तो की है कि ये आपको पसंद कर रहे हैं, अपनी तरफ से सहयोग करने की कोशिश है, आपको जो भी ज़रूरत होती है वो एक पहल करने की कोशिश कि हाँ चलो मैं हूँ या मैं करता हूँ या करती हूँ, कुछ ऐसा संकेत। लेकिन ये आपको अपनी पर्सनल रीडिंग जब आप बुक कराएंगे तभी सच्चाई से पता चलेगा ये वो ही हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या आप किसी और के बारे में गलत सोच बैठे। तो ऐसे डिसीजन नहीं लेना है। लेकिन हाँ यहाँ पर दिख रहा है कोई पड़ोस से हैं या है कोई लड़की या लड़का कोई है जो आपको बहुत अपने हिसाब से लीजिए, आप जो भी जेंडर से देख रहे हैं तो वो आपके अपोजिट जेंडर वाला कोई जो आपके प्रति बहुत ही आकर्षण महसूस कर रहे हैं। हाँ लेकिन आपको बोल नहीं रहे हैं, बताना ऐसे नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ जाहिर तो किया होगा।
तो आप भी दुविधा में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ दुविधा वाले लोगों से भी थोड़ा सा बच के सावधान होकर चलो। जो भी है जैसा भी है, वैसे तो ये अगर आपको न्यू अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मिल रही है, या आप देखना समझना चाहते हैं, तो बिल्कुल एक दोस्ती के रिश्ते से शुरुआत करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है सारी ज़िंदगी आप रोते धोते ही रहेंगे। आप भी डिजर्व करते हैं लव। आप भी आपके जीवन में भी महत्वपूर्ण है वो पल, जो सारी दुनिया एक प्यार के लिए पागल है कि हाँ भाई, मुझे भी अपनी लाइफ में प्यार चाहिए, मुझे भी केयर चाहिए, मुझे भी कोई ऐसा पूछने वाला चाहिए, तुमने खाना खाया या नहीं, तबीयत ठीक है या नहीं। ये सब केयर आप डिजर्व करते हैं और आप मन में सोचते भी हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो सिंगल हैं, जो अकेले हैं, जिनको कोई ये पूछ, अगर साथ में भी हैं तो ये पूछने वाला कोई नहीं है कि तुमने खाना खाया या नहीं, तुमने आराम किया या नहीं, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तुम ठीक हो भी या नहीं। ऐसा कोई मुझे आपके आसपास नज़र नहीं आ रहा है। आप सबकी सेवा करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो चाहे पड़ोस में हो चाहे कोई हो, आप सबकी खबर ले लेंगे, पूछ लेंगे, लेकिन कुछ नहीं। तो दाल में ये काला है, किसी के दिल में आपके लिए बहुत ज़बरदस्त खिचड़ी पक रही है कि कैसे आपको बताया जाए, कैसे आपको पटाया जाए, कैसे आपको रिझाया जाए और कैसे आपसे बात की जाए। तो ऐसी भावनाएं दिख रही हैं। तो ये तो अच्छा वाला मैं कहूँगी कालापन है। अगर आपको पसंद आता है तो आगे बढ़ो और देखो और समझो। अपनी तरफ से पहल करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।